रहमानिर्रहीम। मुत्तहिदा पोजीशन के तमाम कायदीन, मुल्क भर से आए हुए तमाम सियासी जमातों के कारकुनों, आप सबको इस्लामाबाद आने पे खुश आमदेद कहते हैं और शुक्रिया भी अदा करते हैं कि एक फैसला कुन मरहले में पाकिस्तान के हर कस्बे और हर इलाके के हाजिरी यहाँ पे मौजूद है। आप लोगों को इल्म है कि मौजूदा हुकूमत एक तरह से जा चुकी है और हम सारे पाकिस्तान के बाशिंदों को ये भी मालूम है कि जिन चोर दरवाज़ों से ये नाअहल, ये नालायक हुकूमत इक़्तिदार में आई है, सारी दुनिया को मालूम है। हम सबको ये भी मालूम है कि डी चौक में 126 रोज़ा धरने के उन खराफात में तमाम नौजवानों को, खुसूसन पख्तून नौजवानों को, जिस तरह अपने आप को नाजायज़ तरीके से इक़्तिदार में लाने के लिए इस्तेमाल किया, अब भी हम देख रहे हैं कि अपोजिशन की तरफ से पेश की गई है, गैर आईनी तरीके से असम्बली रूल्स को वायलेट करते हुए कौमी असम्बली की स्पीकर, जिसका ताल्लुक बदकिस्मती से खैबर पख्तूनख्वा से है, कौमी असम्बली के उस स्पीकर को कुर्बानी का बकरा बनाया गया। इस हुकूमत को शर्म आनी चाहिए। आज जो सारे इस्लामाबाद में तमाम सियासी जमातों के झंडे लहरा रहे हैं, अवामी नेशनल पार्टी का ये सुर्ख झंडा 100 साला तारीख रखती है। इन 100 साला तारीख में हमारे आबा व अजदाद ने जमहूरियत की बहाली और मजबूती के लिए, अमन की क़याम के लिए, इजहार राय की आज़ादी के लिए, आईन और पार्लिमान की बालादस्ती के लिए जरा इस्तकबाल कीजिए पीडीएम के मरकजी रहनुमा मुशर्रफ महमूद खान अचकजई साहब का। नारे तकबीर। महमूद खान अचकजई, महमूद खान अचकजई। मेहरबानी। इजहार राय की आज़ादी के लिए पड़ोसी ममालिक के साथ बेहतरीन दोस्ताना बिरादराना ताल्लुकात के लिए, इसी मुल्क को आईन पे चलाने के लिए मुल्क के तमाम इकाइयों को आईन में दर्ज माली, सियासी, इंतजामी इख्तियारात के लिए और इसी मुल्क में अवाम की हकीकी हुक्मरानी यकीनी बनाने के लिए आज फ़ख्र से कह सकता हूँ कि हमारे आबा व अजदाद ने जेलें काटी हैं, जायदादें ज़ब्त हुई हैं, जानी और माली नुकसानात उठाए हैं, लेकिन ये लाल परचम, ये सुर्ख परचम हमेशा ऊंचा रहा है उन आमिरों के सामने, उन डिक्टेटरों के सामने,
उन इस्तेसाली कुव्वतों के सामने और उन जाबिर कुव्वतों के सामने जिन्होंने अब इस मुल्क को और इसी मुल्क के असासों को अपनी जाती जागीर समझकर इस्तेमाल करते रहे हैं। हम ये भी आज वादे करना चाहते हैं कि कप्तान साहब, आप करप्शन के खिलाफ नहीं हैं। आप इस मुल्क के नौजवानों को वरगला रहे हैं। आप कभी भी करप्शन के खिलाफ नहीं हैं। आप सियासतदान नहीं हो, आप एक मोहरा हो। अगर आप करप्शन के खिलाफ होते तो बताया जाए दुनिया के तमाम इदारे, पाकिस्तान के उन तमाम सरकारी मुलाजिमीन जिसमें अक्सरियत रिटायर्ड जनरल्स की है, ऑस्ट्रेलिया में, अमेरिका में, यूके में, यूरोप में, बाकी दुनिया में जजीरे खरीद कर वहां पे मुकीम है, वहां पे रिहायशी है। कप्तान साहब, आज पाकिस्तान के अवाम को बताओ, बयान दे, किसी एक साबिक जर्नल का अगर आपने नाम लिया हो जिसने पाकिस्तान को लूटा हो, बाहर दुनिया में अपने बच्चों और खानदान के साथ जजीरों में रिहाइश पजीर हो, और कप्तान साहब आपने उसका नाम लिया हो। कप्तान करप्शन के खिलाफ नहीं है। ये वही वाला मिज़दाक है कि चोर मचाए शोर। पाकिस्तान का, बल्कि मैं ये कहूंगा कि पाकिस्तान के सारे चोरों का, डाकुओं का सरदार है ये कप्तान, और मजीद पाकिस्तान के अवाम को ये बंदा धोखा नहीं दे सकता। ये वावेला क्यों कर रहा है? अगर इसके पास मेंबरान बराबर है तो बाबा मीडिया के सामने ले आए, 22 करोड़ अवाम को दिखाएं कि मेरे पास अक्सरियत है। इसके पास ना कल अक्सरियत थी, ना इसके पास आज अक्सरियत है, और ना पाकिस्तान के अवाम मजीद इस पे आगे धोखा खाने वाले हैं। इसको मालूम होना चाहिए कि आज खुलेआम खैबर पख्तूनख्वा में बल्दियाती इंतखाबात हो रहे हैं। इलेक्शन कमीशन ने इसको नोटिस दिए, इस पे फाइन लगाया। इसके बावजूद इसने एक नाजायज वजीर आजम अपने आप को साबित किया और कानून की अमलदारी को दांव पे लगाया। पूछना चाहते हैं इस बलोल दाने से कि आप 22 करोड़ अवाम को क्या पैगाम देना चाहते हैं? कप्तान, पख्तून भाइयों सुन लें, कप्तान कभी दहशतगर्दी का खिलाफ नहीं रहा है। हमारे पख्तूनख्वा में मस्जिदों में जुमे के दिन नमाजियों पे खुदकश हमले हो जाते हैं। इसके पास टाइम नहीं है कि आके वहां फातिहा खानी कर ले। इसके पास इसके लिए तो टाइम है कि एक एक एमएनए के पीछे उसके घर के दरवाजे पे दस्तक दे रहा है, लेकिन पख्तूनख्वा के अवाम के लिए इसके पास टाइम नहीं है। हमें ये भी मालूम है कि इसने जो चोरों का टोला अपने इर्द गिर्द जमा किया है, पाकिस्तान को 3.5 साल में इस्लामाबाद में और पिछले 9 साल से पख्तूनख्वा के वसाइल को लूट रहा है।
इंशाल्लाह अपने अवाम से वादा है कि एक एक पाई का हिसाब इस चोरों के सरदार से और चोरों के इस टोले से एक एक पाई का हिसाब लेंगे इंशाल्लाह। ये अपने अवाम से वादा है। अपने अवाम को ये बावर कराते हैं कि यहाँ पे मुख्तलिफ नजरियात सियासी जमातें इकट्ठी हुए हैं। मुमकिना नुकात पर तमाम अपोजिशन का इत्तेहाद है, इत्तेफाक है। पाकिस्तान के अवाम को जानना चाहिए कि ये बंदा सियासी तौर पे पाकिस्तान में आइसोलेट हो चुका है, अकेला रह गया है। आज इसकी कोई बड़ी सियासी जमात इसके पास जाने के लिए तैयार नहीं है। तब्दीली तब्दीली का नारा लगाते थे। हमें आज पाकिस्तान की सियासी और हुकूमती तारीख में पहली दफा देख रहे हैं कि हुकूमती मेंबरान अपोजिशन में जा रहे हैं, अपोजिशन के ग्रुप को ज्वाइन कर रहे हैं। महंगाई की वजह से, लाकानूनियत की वजह से, मावराए आईन इक़दामात की वजह से, पड़ोसियों में और सारी दुनिया में अकेलेपन की वजह से, पड़ोसी ममालिक में बेजा मुदाखलत की वजह से और अपने मुल्क को माली तौर पे बहरान का शिकार करने से और मावराए आईन इक़दामात पे हम अपने अवाम को ये बावर कराना चाहते हैं कि इंशाल्लाह अवामी नेशनल पार्टी की तारीख रही है। मुल्क के तमाम बड़ी सियासी जमातें, छोटी बड़ी जमातें अवामी नेशनल पार्टी की कुर्बानियों की तारीख से वाकिफ हैं। आज इस्लामाबाद के इस बड़े मजमा में ऐलान भी करते हैं और उस ऐलान को दोहराते भी हैं कि मुल्क में जमहूरियत की खातिर, अवाम की हुक्मरानी की खातिर, आईन और पार्लिमान की बालादस्ती के खातिर, इज़हार राय की आज़ादी के खातिर, आईन पर मनवन अमल दरामद की खातिर इंशाल्लाह ये लाल लाल आज इस्लामाबाद में लहरा रहा है। पाकिस्तान के हर शहर में इंशाल्लाह ये लाल लाल लहराएगा और इंशाल्लाह हमें उम्मीद है जब ये लाल लाल पाकिस्तान के हर शहर में लहराएगा, कप्तान का दिमाग तब जाके ठिकाने आएगा इंशाल्लाह।